हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं टैमरॉन का ऑटो फोकस वाला लेंस नाइकोन के लिए। तो ये लेंस है आपका टैमरॉन का 70-300 mm का लेंस। तो आप देख सकते हैं इसका डब्बा मेरे पास है, मैं आपको डब्बा दिखा देता हूँ। तो डब्बे पे आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 70 से लेके 300 तक का ये लेंस है और इसमें आपको मैक्रो की कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। मैक्रो का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही क्लोजली जाके किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं ताकि आप उसकी डिटेल्स कैप्चर कर सकें। जैसे आप किसी इंसेक्ट को या किसी ज्वेलरी की फ़ोटोग्राफी करनी है बहुत क्लोज से, क्योंकि आपके किट लेंस या जो बाकी जो प्राइम लेंस होते हैं आप इनको बहुत पास ले जाओगे तो ये फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एक मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस होती है। तो इसका आपका 70 पे जब ये होता है तो इसका एपर्चर आपका 4 है, और जब ये 300 पे जाता है तो इसका एपर्चर 5.6 है। तो दिखने में ये कैसा ऐसा लगता है। अभी मैंने D5100 कैमरा पे इसको माउंट किया हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा लेंस है, आप देखो कितना बड़ा है। अगर हम इसको पूरा एक्सटेंड करेंगे ऐसे फुली जूम इन तो देखो कितना बड़ा हो गया ये। और ये हैवीनेस की अगर इसकी बात करो तो इसका वज़न अराउंड 400 ग्राम के आसपास है। तो काफ़ी हैवी है। अगर आप इस वाले कैमरे के साथ इसको लगाओगे तो टोटल कॉम्बिनेशन आपका 800-900 ग्राम का बन जाएगा। 900 ग्राम या 1 किलो के आसपास का आपका बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मैक्रो का स्विच है, लेकिन आपको मैक्रो मोड यूज़ करना है तो आपको इसको जूम करके कम से कम 180 की फोकल लेंथ पे ले जाना पड़ेगा। तो 180 से लेके 300 की रेंज में ये मैक्रो का काम कर देगा। आपको ये स्विच यहाँ से वो करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा इसको मैक्रो में, फिर ये मैक्रो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस के बीच में स्विच करने का स्विच। तो आप इसको एम पे डाल दोगे तो फिर आप इसको मैनुअली फोकस कर सकते हो। जब ये AF पे है तो ये आपका ऑटो फोकस करेगा। और अगर हम इसके ऑटो फोकस की बात करें तो ये थोड़ा सा नॉइजी है नाइकोन की AFS वाले लेंसेज के मुकाबले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये कैसी नॉइज़ आएगी आपको वीडियो में। अभी ये आप सुन सकते हैं, मैंने माइक के करीब इसको होल्ड किया हुआ है तो देखो कितना आवाज़ कर रहा है ये। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लेंस थोड़ा बहुत नॉइज़ करता भी है, हंटिंग करता भी है तो ठीक है। अगर हम इसकी जूम रेंज की बात करें 70-300 काफ़ी अच्छी जूम रेंज है, क्योंकि जब आप 300 पे होते हो तो आप सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा करीब जा सकते हो और 300 पे आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिल जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। और ये आपका जब 300 पे होता है तो इसका एपर्चर 5.6 होता है। तो 5.6 एपर्चर के साथ 300 पे बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। इससे पहले मैंने नाइकोन का 55-200 वाला लेंस भी रिव्यू किया था और 18-200 भी किया था। तो वो वाले लेंस 200 की फोकल लेंथ पे 5.6 एपर्चर रखते हैं और ये आपका 300 पे भी 5.6 एपर्चर रखता है। तो दैट मीन्स इसमें आपको उन दो लेंसेज के भी मुकाबले और ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप बात करो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ये चॉइस है। इवन आपको लाइक कैंडिड फोटोग्राफी करनी है, आप एक जगह खड़े होकर किसी दूर के सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चॉइस है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अच्छी बातों के बारे में। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको काफ़ी चीपली मिल जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट की बात करें तो ये आपको 12-13 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार में मिल जाना चाहिए। और अगर आप नए की बात करें तो मेरे ख्याल से 20 हज़ार के आसपास इसका नए का प्राइस है। वो आपको चेक करना होगा, आप इंटरनेट पे जाके अमेज़ोन वगैरह कहीं पे आप चेक कर सकते हैं कि इसका अभी क्या लेटेस्ट प्राइस चल रहा है। मैंने ये सेकंड हैंड लिया था तो मुझे काफ़ी अच्छी डील में मिल गया था, ऑलमोस्ट मेरे को नया मिल गया डब्बे के साथ। तो उस बंदे ने शायद इसको यूज़ भी नहीं किया होगा, एक आध बार ही, मुझे तो लगा कि एक बार भी यूज़ नहीं किया था। एकदम बिल्कुल नई कंडीशन में है और एकदम बढ़िया काम कर रहा है गाइस। ठीक है गाइस, अब मैंने जो इससे लिए हुए फ़ोटोज़ है मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ, तो आप फ़ोटोज़ जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा कि फ़ोटोज़ कैसे हैं, और मैं साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देता हूँ। तो इससे फ़ोटो ठीक ठाक आ जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि इसमें थोड़ी शार्पनेस की कमी है। अगर आप इसको नाइकोन वाले 70-300 से कंपेयर करो, क्योंकि ये टैमरॉन का है, टैमरॉन आपका थर्ड पार्टी हो गया, ये आपके लेंसेज वगैरह बनाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लेंसेज बनाते हैं, लेकिन हर लेंस इनका अच्छा नहीं है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लेंस की बात करें तो मुझे इमेज में वो शार्पनेस नहीं दिखी जो कि आपकी नाइकोन के 55-200 वाले लेंस में मिलती है, या नाइकोन के आपके 18-200 वाले लेंस में मिलती है, या नाइकोन का 70-300 वाला जो लेंस आता है उसमें भी इस वाले लेंस के मुकाबले शार्पनेस ज़्यादा है। अब हम शार्पनेस की बात करें तो शार्पनेस का मतलब ये है कि जो आप फ़ोटो खींचते हो उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना ज़्यादा क्लियर है वो इमेज। तो इसमें वो थोड़ी सी इतनी क्लियर और वो शार्पनेस थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी गाइस।
ठीक है, आप फ़ोटोज़ देख चुके हो तो आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि आप इससे कैसी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप उसकी बात करो कि आपको एक ठीक ठाक जूम रेंज चाहिए जिसमें आप कैंडिड फोटोग्राफी कर सकें, या आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा चाहिए, मतलब बैकग्राउंड ब्लर कंप्रेशन, तो उसके लिए ठीक ठाक है, लेकिन शार्पनेस की कमी मिलेगी आपको। इतने बेहतरीन रिजल्ट इससे नहीं मिल पाएंगे जैसा कि आपको नाइकोन के ओरिजिनल वाले लेंसेज से मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो इससे आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैं अब आके स्क्रीन पे जो वीडियो फुटेज आएगी मैंने इसी वाले लेंस से ली है और इस कैमरे से D5100 से, तो मैं डाल देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि इससे कैसी वीडियो निकल के आती है। हेलो गाइज, अभी जो आप ऑडियो और वीडियो देख रहे हो वो डायरेक्टली इस D5100 कैमरा से है। इस वाले कैमरे पे मैंने 70-300 वाला टैमरॉन का ऑटो फोकस वाला लेंस लगाया हुआ है। तो अब मैं 70 mm की फोकल लेंथ पे हूँ। तो आप देख सकते हैं सामने ये जो विला है ये आपको दिख रहे हैं और ये काफ़ी बर्फ़ में कवर्ड हो चुके हैं। तो अब मैं 70 से 300 पे जाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि 70 से जब आप 300 पे जाते हैं तो आप सब्जेक्ट के कितना क्लोज जा पाएंगे। तो मैं धीरे 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 जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं 300 mm पे हूँ। तो 300 mm पे ये जो विला थे देखो कितने करीब दिख रहे हैं आपको, देखो। तो मैं काफ़ी पास जा पाया हूँ सब्जेक्ट के। मैं वापस से 70 पे जाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि 70 पे आपको ऐसा फील्ड ऑफ व्यू बनता है, ठीक है। मैं वापस से 300 पे जाऊंगा तो 300 पे आप देखना कैसा दिखेगा। तो आप काफ़ी करीब जा सकते हैं मतलब सब्जेक्ट के। तो ये काफ़ी अच्छा है टेलीफोटो लेंस। तो अगर आप इसमें बैकग्राउंड ब्लर की बात करें तो अगर आप किसी इंसान का फ़ोटो लेते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन इससे निकल के आएगा। अब मैं थोड़ा और इसको आपको सब्जेक्ट को दिखा देता हूँ। जैसे सामने नीचे का जो पहुँच मैं अभी 70 पे हूँ, अब मैं 300 पे जाता हूँ तो आप देखना कितने मैं करीब जा पाया हूँ। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यार वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर कैसा दिखेगा। तो अब ये सामने जो पिलर है मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा, ठीक है। तो ओके गाइस, तो आप देख चुके होंगे कि वीडियो में भी आपको कमी लगी होगी शार्पनेस की। इससे पहले जो मैंने लेंसेज वगैरह रिव्यू किए थे उनसे जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा मुझे बेहतर लगी। उसके अलावा वीडियो के लिए ये अच्छा इसलिए नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। तो आपने स्टार्टिंग में सुन ही लिया होगा जब हम ऑटो फोकस करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये नॉइज़ करता है, तो इसलिए वीडियो के लिए इतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा जब हम फोकस करने की कोशिश भी करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये ईज़िली फोकस नहीं कर पाता वीडियो में। जब मैं फ़ोटोग्राफी की बात करूँ तो फ़ोटोग्राफी करते वक्त तो ये बहुत ईज़िली फोकस कर लेता है। जहाँ आप फोकस करना चाहोगे उस जगह पे ये एकदम तुरंत फोकस ग्रैब कर लेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ग्रैब कर लेगा। लेकिन कई बार वीडियो में ऐसा होता है कि ये फोकस को ग्रैब ही नहीं कर पाता, हंटिंग करता ही रहता है और आपको फोकस नहीं मिलता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसने फोकस वीडियो में ग्रैब कर लिया लेकिन ये थोड़ा आगे है इसका फोकस या थोड़ा पीछे है, फ्रंट फोकस या बैक फोकस है, तो उसकी वजह से करेक्ट जगह पे फोकस नहीं है तो शार्पनेस की कमी मिलती है। तो मैंने कुछ सिचुएशन में जब मैं इसको वीडियो में यूज़ कर रहा था तो मैंने कोशिश की कि इसको हल्का सा मैनुअली फोकस करके एकदम प्रिसाइसली शार्प वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे आप वीडियो का काम करना चाहें और आपको एकदम शार्प वीडियो चाहिए तो आप इसको मैनुअल फोकस मोड पे यूज़ कर लो। और अगर आप मैनुअल फोकस में यूज़ कर रहे हो तो आप साथ में इसका जो एपर्चर है जो इसका लेट्स से कि 5.6 के एपर्चर पे आप यूज़ कर रहे हो जब 300 पे है तो उसको आप 5.6 से बढ़ा के 8 पे कर दो। तो जब आप एपर्चर को थोड़ा सा कम करोगे तो उससे इमेज में और वीडियो में आपकी शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी गाइस। उसके अलावा अगर इसकी मैक्रो कैपेबिलिटी की बात करें तो ठीक ठाक है, मैक्रो फोटोज़ ये ठीक ठाक ले देगा, ठीक है गाइस। अब हम फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या ये आपको लेंस लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके लिए लेंस इतना भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको नाइकोन का 55-200 मिल जाए या नाइकोन का 70-300 मिल जाए तो वो इनसे ज़्यादा बेहतर रहेंगे, वो इससे बेहतर आपकी इमेज क्वालिटी निकाल पाएंगे। उनका ऑटो फोकस भी इस वाले लेंस से बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको ये बहुत ही चीपली मिल रहा है और कोई बंदा दे रहा है ठीक ठाक कंडीशन में तो आप ले सकते हैं। 10,000 रुपये से ज़्यादा मत देना इस लेंस के लिए, इतना भी अच्छा ये लेंस नहीं है गाइस। तो गाइस ये था मेरा इस लेंस का रिव्यू। तो आप इस लेंस को अगर आपको कहीं मिल रहा हो तो कोशिश करो कि मत ही लो नाइकोन का
ओरिजिनल वाले लेंस लो, टैमरॉन का ये वाला लेंस मत लो। उसके अलावा एक इस लेंस में बहुत बड़ी जो कमी जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इसमें आपका वी आर नहीं है। अगर आप नाइकोन के लेंस की बात करो तो नाइकोन का 55-200 में भी आपका वी आर है, वाइब्रेशन रिडक्शन। तो वाइब्रेशन रिडक्शन करता क्या है कि जैसे आप बड़ी फोकल लेंथ पे हो तो आपका हाथ में जो हल्का फुल्का कैमरा शेक होता है तो उस कैमरा शेक को वो रिड्यूस कर देता है, तो आपको एक शार्प इमेज मिल जाती है, आपकी इमेज हिलती नहीं है। लेकिन इस वाले लेंस में आपका वी आर नहीं है, वाइब्रेशन रिडक्शन। तो इसलिए जब आप बहुत ही हाई फोकल लेंथ पे फ़ोटो शूट करोगे तो हल्का फुल्का आपका हाथ में हिलने की वजह से इमेज हिल सकती है, तो इमेज में शार्पनेस की कमी आ सकती है गाइस। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे भी मैं जितनी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पे भी जाओ, मेरे को फॉलो करो, आप देख सकते हो स्क्रीन के नीचे मेरा आईडी लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को वहाँ पे जाके डालो, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा गाइस। और अपने दोस्तों से भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे फिर मैं कुछ गिव अवे करूँगा, कोई कैमरा या लेंस आप लोगों के लिए मैं गिव अवे कर सकता हूँ, तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा गाइस। ऑलराइट, फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में गाइस।